ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा घटनाक्रम देखने को मिला है जिसने हर राजनीतिक दल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ भाजपा से अलग होने का फैसला, दूसरी तरफ नया राजनीतिक अभियान और फिर देखते ही देखते लाखों लोगों का समर्थन। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महज कुछ ही घंटों के अंदर एक नया आंदोलन राज्य की राजनीति का सबसे चर्चित विषय बन गया। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भाजपा से अपना इस्तीफा देने के बाद जिस नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की, उसे जनता से अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिली है। उनके नए अभियान इदु नम्मा इयक्कम यानी ये हमारा आंदोलन है ने शुरुआत के कुछ ही घंटों में ऐसा आंकड़ा छू लिया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। अन्नामलाई ने शुक्रवार को भाजपा से औपचारिक रूप से अलग होने के बाद अपने नए आंदोलन का ऐलान किया। इसके बाद जो हुआ उसने तमिलनाडु की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। आंदोलन शुरू होने के केवल 10 घंटे के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने खुद को इससे जोड़ लिया और सदस्य के रूप में पंजीकरण कराया। इस बड़ी उपलब्धि की जानकारी खुद अन्नामलाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि उनके राजनीतिक आंदोलन ने एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। उनके मुताबिक सिर्फ 10 घंटे में 10 लाख से अधिक लोगों का जुड़ना इस बात का संकेत है कि लोग इस नई राजनीतिक सोच और मिशन पर भरोसा जता रहे हैं। अन्नामलाई ने इस समर्थन के लिए जनता का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये प्रतिक्रिया केवल संख्या नहीं है बल्कि लोगों के विश्वास और उम्मीदों का प्रतीक है। उन्होंने आंदोलन से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए इसे एक सामूहिक यात्रा की शुरुआत बताया। इस बीच अन्नामलाई के समर्थकों ने भी इस सफलता को खास अंदाज में मनाया। कांचीपुरम स्थित कामाक्षी अम्मन मंदिर में उनके आंदोलन की सफलता और भविष्य की मजबूती के लिए विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। समर्थकों का मानना है कि ये अभियान तमिलनाडु की राजनीति में एक नई दिशा दे सकता है। आपको बता दें कि शुक्रवार को भाजपा ने अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उनका इस्तीफा मंजूर किया। इसके साथ ही अन्नामलाई और भाजपा का राजनीतिक सफर औपचारिक रूप से अलग हो गया। अपने इस्तीफे पत्र में अन्नामलाई ने भाजपा नेतृत्व के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में उन्हें पार्टी की ओर से भरपूर समर्थन मिला। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि तमिलनाडु को लेकर उनकी सोच और पार्टी के केंद्र नेतृत्व की सोच में अंतर था। अन्नामलाई ने लिखा कि वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई चर्चा के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तमिलनाडु के संदर्भ में उनके विचार और केंद्रीय नेतृत्व के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं और इसी कारण उन्होंने अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। ये पूरा घटनाक्रम उस समय सामने आया जब कुछ दिन पहले ही अन्नामलाई नई दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, पार्टी के महासचिव BL संतोष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी और राजनीतिक हलकों में उस समय से ही कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद से ही अन्नामलाई के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। चुनाव में भाजपा ने AIADMK के साथ गठबंधन कर 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन चुनाव परिणाम उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे और पार्टी को लगभग 3% वोट शेयर ही हासिल हो सका। चुनावी नतीजों के बाद ये चर्चा लगातार तेज होती गई कि अन्नामलाई कोई नया राजनीतिक रास्ता चुन सकते हैं। अब उनके इस्तीफे और नए आंदोलन के लॉन्च ने उन सभी अटकलों को वास्तविकता में बदल दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अन्नामलाई के फैसले का असर केवल उनके व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य तक सीमित नहीं रहा है। उनके भाजपा छोड़ते ही पार्टी के भीतर भी इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। अन्नामलाई के समर्थन में तमिलनाडु भाजपा के कई नेताओं और पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इनमें पार्टी के उपाध्यक्ष करुनागराजन और भाजपा युवा मोर्चा के राज्य कानूनी संयोजक अभिलाष गोपीनाथन समेत 15 से अधिक पदाधिकारी शामिल हैं। इन नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे अन्नामलाई के साथ इस नए राजनीतिक सफर में खड़े रहेंगे। इससे ये संकेत मिल रहा है कि अन्नामलाई का प्रभाव केवल आम समर्थकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संगठन के भीतर भी उनका मजबूत आधार मौजूद है। अब तमिलनाडु की राजनीति की निगाहें इस नए आंदोलन पर टिक गई है। 10 घंटे में 10 लाख पंजीकरण का आंकड़ा इस बात का संकेत जरूर देता है कि अन्नामलाई की नई राजनीतिक पहल को शुरुआती स्तर पर बड़ा जनसमर्थन मिला है। आने वाले दिनों में ये आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है और राज्य की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ता है, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।